अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। नगर पालिका चुनाव की आज लॉटरी निकाली गई। 31 जिलों के 129 निकायों के लिए यह लॉटरी निकाली गई। कोटा में भी निकाय चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कोटा में 2 नगर पालिका ने रामगंज मंडी और इटावा की वार्ड और आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। श्रीगंगानगर की हॉट नगर पालिका क्षेत्र के 210 वार्डों की जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में वार्ड आरक्षण की लॉटरी निकाली। अलवर जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में 5 नगर पालिकाओं के चुनाव की लॉटरी निकाली गई। इस अवसर पर निर्वाचन से जुड़े कई अधिकारी मौजूद रहे। करौली में नगर निकाय के चुनाव को लेकर के आरक्षण की लॉटरी कलेक्ट्रेट सभागार में निकाली गई। राजसमंद में नगर परिषद और देवगढ़ नगर पालिका में निकाय चुनाव को लेकर लॉटरी प्रक्रिया आज आयोजित की गई। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बीकानेर में 3 नगर पालिका चुनाव के लिए आज लॉटरी निकाली गई। वार्ड सदस्यों के वार्डवार आरक्षण के लिए यह लॉटरी निकाली गई। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आज भीलवाड़ा नगर परिषद और जिले की 6 नगर पालिकाओं के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली गई। राजधानी जयपुर में तेज रफ्तार से कार चला रहे शख्स को रोकना ट्रैफिक पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया। कार ड्राइव करने वाला शख्स ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बोनट से घसीटता हुआ करीब 2 किलोमीटर तक ले गया। अलवर के भिवाड़ी में गोल्डन बोटलिंग लिमिटेड शराब फैक्ट्री मामले में नया खुलासा हुआ है। आबकारी विभाग के अधिकारी जितेंद्र सिंह ने दावा किया है कि फैक्ट्री का चार्ज उससे 10 दिन पहले ही मिला है और यह फैक्ट्री सितंबर में बंद पड़ी थी। जितेंद्र के मुताबिक फैक्ट्री में गुपचुप तरीके से अवैध शराब बनाई जा रही थी। अलवर जिले के करणी सेना के पदाधिकारी आज बुकना गांव की घटना को लेकर जिला कलेक्टर से मिले और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अलवर जिले की डेरा गांव पंचायत के ग्रामीण आज जिला कलेक्टर से मिले और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान हाथोज गांव के पास स्थित नाले पर पुलिया बनाने की मांग की। झुंझुनू के सदर थाना इलाके के दोरासर में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत हो गई। इस मामले में परिजनों ने जहां अधिक शराब पीने से मौत का कारण बताया, तो वहीं ग्रामीणों ने पुलिस को हत्या की सूचना दी। धौलपुर जिले की सैपो थाना पुलिस ने समधन के साथ बलात्कार करने के आरोपी समधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात करना स्वीकार कर लिया। बूंदी में औषधि नियंत्रक की टीम ने बावड़ी गांव में अवैध रूप से संचालित हो रहे झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक पर छापेमारी की और मौके से 50,000 रुपए की दवाइयां जब्त की। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी सवारी गाड़ी में टक्कर मार दी। हादसे में करीब 15 महिला पुरुष घायल हो गए। झुंझुनू शहर में सोमवार रात चोर पूरी एटीएम मशीन ही उखाड़ कर ले गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। 12 के NH 27 पर आज सुबह गाय को बचाने के चक्कर में एक कोयले से भरा ट्रेलर पलट गया। इस हादसे में चालक और परिचालक चोटिल हो गए। कोटा रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार सहित 4 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। भरतपुर के डीग के पास्ता गांव में खेत में पानी दे रहे एक किसान की जहरीले कीड़े की काटने की वजह से मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। जैसलमेर में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए निजी चिकित्सक भी अब अपनी स्वैच्छिक सेवाएं देंगे। इसके लिए जिला कलेक्टर आशीष मोदी की पहल पर निजी अस्पतालों और डॉक्टरों ने आगे आकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। भरतपुर कामा थाना क्षेत्र में रिहायशी मकानों के पास 8 फीट लंबा अजगर आ गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। भरतपुर के रूपवास कस्बे में सोमवार को एक सरकारी कर्मचारी की बाइक में रखे 1,60,000 रुपए चोरी हो गए। पीड़ित ने कस्बे के SBI बैंक शाखा से नकदी निकाली थी। सूचना पर थाना प्रभारी हुकुम सिंह मैं जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और CCTV फुटेज की जांच की। टोंक जिले के पिपलूप खंड में आज सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां बिजली तार की स्पार्किंग से एक ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई।
उदयपुर के कानोड़ इलाके में बेखौफ लुटेरों ने घर में घुसकर करीब 2 करोड़ रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है और घर से करीब 15 लाख रुपए की नकदी, 1 किलो सोना और करीब 40 किलो चांदी लूटकर फरार हो गए। सीकर के रानी सती रोड पर मामूली विवाद में एक बुजुर्ग की पत्थरों से पीट कर हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ युवकों से ओम सिंह और उनके बेटे का विवाद हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि युवकों ने बाप बेटे पर पत्थरों से हमला कर दिया। चूरू के सुजानगढ़ इलाके में खेतों में इन दिनों थ्रेसर चलते नजर आने लगे हैं। इलाके के किसान बाजरे से उपज निकालने लगे हैं। हालांकि इस बार बाजरे और ग्वार की पैदावार में कमी आई है। श्रीगंगानगर में राजस्थान शिक्षक संघ ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अलवर में देसी शराब की आड़ में अवैध शराब से अंग्रेजी शराब बनाकर दूसरे राज्यों में भेजने के मामले में पुलिस ने कंपनी के एक डायरेक्टर सुरेंद्र सोलंकी को दिल्ली से गिरफ्तार किया। कोटा में कल पेयजल संकट रहेगा। आधे शहर को पीने का पानी नसीब नहीं हो सकेगा। जलदाय विभाग ने जल आपूर्ति का शट डाउन किया है। 15 अक्टूबर को पेयजल संकट प्रभावित लोगों को फिर से पानी मिल पाएगा। देश में कोविड-19 का संकट चल रहा है, जिसके चलते अस्पतालों में संसाधनों की कमी को देखने को मिल रही है। इसी कमी को पूरा करने के लिए दौसा में लालसोट रोड के एसबीआई शाखा के मुख्य प्रबंधक ने अभिनव पहल की है और मरीजों के लिए 25 बेड और 25 ट्रॉली सहित अन्य संसाधन उपलब्ध कराए। चूरू के सुजानगढ़ में क्रशर प्लांट पिछले 3 दिनों से बंद पड़े हैं। रॉयल्टी नाका धारियों और क्रशर संचालकों के बीच विवाद के चलते क्रशर पॉइंट बंद है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने ऑनलाइन विधिक सेवा शिविर आयोजित करने का कार्यक्रम जारी किया। इसी के तहत दौसा में न्याय आपके द्वार कार्यक्रम चलाया गया। भरतपुर में 3 युवतियों ने बुजुर्ग महिला को पानी पिलाने के बहाने झांसा दिया और उसके बैग में से 20,000 रुपए पार कर लिए। बीकानेर के नोखा में कल एक विवाहिता का शव कुंड में मिलने के बाद सनसनी फैल गई। वहीं पीहर पक्ष ने मामले पर ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया। अजमेर की एक 6 साल की बेटी ने अपना नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाकर देश का नाम रोशन किया है। बीकानेर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को और तेज कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार मिठाई, दूध और मावा के सैंपल ले रही है। भरतपुर में अवैध रूप से गाय भरकर हरियाणा ले जाए जा रहे गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गौ तस्करों के चंगुल से 7 गौवंश मुक्त करवाए। उदयपुर के उपखंड मजिस्ट्रेट बड़गांव ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और मां बाप को घर से बेघर करने वाले बेटे को 15 दिन में घर खाली करने के निर्देश दिए। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। ट्रक में कुल 360 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की गई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर थाना क्षेत्र के 12 पीएस के किसान हरविंदर सिंह के खेत में आज सुबह हवाई जहाज के आकार का एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सीकर जिले में बुजुर्ग की पत्थरों से पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर में पार्षद प्रत्याशियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। नगर निगम के बाहर नो ड्यूज प्रमाण पत्र को लेने के चलते सैकड़ों पार्षद प्रत्याशी नगर निगम पहुंचे थे। बांसवाड़ा में पुलिस ने बीएसएनएल के बीटीएस टावरों और एक्सचेंज से बैटरियां चुराने में लिप्त एक गैंग का पर्दाफाश किया है। महाराजा श्री अग्रसेन महोत्सव का आज से आगाज हो गया है। भरतपुर के अग्रवाल धर्मशाला में कोरोना मुक्त भारत थीम पर आधारित महामृत्युंजय महायज्ञ का आयोजन किया गया। कोटा जिले के कुंदनपुर गांव के आसपास के लोगों को अब सप्ताह में 4 दिन मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों से चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी। जोधपुर शहर के मेडिकल कॉलेज के इंटर्न स्टूडेंट का विरोध प्रदर्शन 8वें दिन भी जारी रहा। उदयपुर जिले के लूणदा इलाके में खेत पर बने एक मकान में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी जिसमें एक गाय का बछड़ा भी झुलस गया। कोटा के सांगोद विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों का विधायक भरत सिंह ने जायजा लिया। दौसा में कोरोना से बचाव के लिए कोरोना जन आंदोलन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। बीकानेर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बीकानेर के हलवाई धर्मेंद्र अग्रवाल ने भी एक अनूठा कारनामा करते हुए दही बड़े का मास्क बनाया। कोरोना से बचाव को लेकर दौसा कलेक्टर ने अभिनव
पहल की है। कलेक्टर ने मास्क की मॉनिटरिंग के लिए अभय कमांड सेंटर का सहारा लिया है। सीसीटीवी के जरिए लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी और प्रशासन की ओर से अजमेर जिले के भिनाय कस्बे में कोरोना जागरूकता और हेलमेट उपयोग पर शिविर का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ में जिला प्रशासन ने नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत आमजन को मास्क वितरित किए। बीकानेर के देशनोक में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बाद अब प्रशासन भी सतर्क हो चुका है। वहीं अब लोगों पर सख्ती भी बरती जा रही है। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी पर हमले की धमकी मिली है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। राजसमंद में कोरोना संक्रमण को देखते हुए नो मास्क नो एंट्री अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बस स्टैंड पर मास्क वितरित किए गए। बीकानेर में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बाद मरीज और उनके परिजनों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए आज कोविड सेंटर के लिए नए बेड अस्पताल को भेंट किए गए। बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मंगलवार को डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। अपने इस दौरे के दौरान डूंगरपुर सर्किट हाउस पहुंचने पर अन्य एसटी नेताओं ने उनका स्वागत किया। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में आज मंत्री अशोक चांदना के जन्मदिन पर प्लाज्मा डोनेशन शिविर का आयोजन किया गया। कोटा के इटावा कस्बे में कोरोना से बचाव के लिए जन आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसके तहत घर घर जाकर पैम्पलेट और मास्क बांटे गए। बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद कोरोना के मरीजों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में खाजूवाला क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया। चित्तौड़गढ़ ग्राम पंचायत मानपुरा में राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना जागरूकता के लिए नो मास्क नो एंट्री अभियान की शुरुआत की गई। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में एक चोर को स्थानीय निवासियों ने चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया। एक साथ चोर ने चोरी की 2 वारदातों को अंजाम दिया था। उदयपुर के डबोक इलाके में लुटेरों ने एसबीआई बैंक में लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। इस दौरान लुटेरों ने बैंक में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में एक बेटे ने अपने ही पिता के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद पीड़ित पिता ने बेटे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। डूंगरपुर हिंसा मामले की जांच के लिए डूंगरपुर प्रवास पर चल रहे गृह सचिव नारायण लाल मीणा ने कांग्रेसी नेताओं के साथ मुलाकात की और हिंसा से जुड़े मामलों में चर्चा की। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आने वाले घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। उदयपुर जिले के वल्लभ नगर क्षेत्र में तालाब में डूबने से एक 16 साल के लड़के की मौत हो गई। बालक तालाब पर नहाने गया था। रिपब्लिक पार्टी अठावले के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शकील सैफी आज अपनी 1 दिवसीय यात्रा के दौरान अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने दरगाह में जियारत करके देश में अमन चैन की दुआ मांगी। कोरोना काल के दौरान उदयपुर की बेटी पायल लोगों के लिए मिसाल बनी हुई है। पायल अपने गुल्लक में जमा की गई राशि से दूसरे लोगों की सुरक्षा को लेकर प्रयास शुरू किए और लोगों को सैनिटाइजर और मास्क बांटे। अजमेर में अग्रसेन जयंती से पहले गौ माता पूजन का कार्यक्रम के दौरान हादसा होते होते टल गया। समाज के लोगों ने सीता गौशाला में जैसे ही गाय को चुनरी उठाने के बाद उसे माला पहनाई तो गाय को यह नागवार गुजरा और एकाएक गुस्से में उसने पास खड़े समाज के लोगों पर हमला बोल दिया। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के मोरन नदी में युवक के गिरने के मामले में करीब 22 घंटे बाद युवक का शव मिला। पुलिस ने मृतक की पहचान बांसवाड़ा निवासी नारायण के रूप में की है। पुष्कर के आबादी इलाकों में सांप निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। गांव बांसेली में मौजूद एक फार्म हाउस और नर्सरी में 6 फीट लंबा कोबरा निकला। उदयपुर में करीब 7 दशकों से हो रहे रावण दहन को भी इस बार निरस्त कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दौर के चलते रावण दहन का कार्यक्रम नहीं होगा। उदयपुर में नगर निगम ने दीपावली दशहरा मेला नहीं मनाने का फैसला किया है। पिछले लंबे समय से नगर निगम दीपावली दशहरा मेला आयोजित करता रहा है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसे निरस्त कर दिया गया। बीकानेर के खाजूवाला में कोरोना एडवाइजरी के अनुपालना को लेकर हुई अनदेखी के बाद सरपंच अशोक कुमार पर जुर्माना लगाया गया। त्योहारी सीजन के चलते रेलवे ने श्रीगंगानगर से कोटा झालावाड़ के लिए स्पेशल ट्रेन के संचालन का फैसला किया है। करौली में हुए पुजारी हत्याकांड के बाद अब उदयपुर में भी ज्ञापन सौंपा गया। पुजारी परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई।
3 साल के अंतराल से आने वाली अधिक मास की एकादशी के अवसर पर कोरोना काल के बीच धार्मिक नगरी पुष्कर में श्रद्धालुओं का सैलाब देखा गया। प्रतापगढ़ में 671 किलो 500 ग्राम अफीम डोडा चूरा के साथ 2 तस्करों को रिमांड अवधि खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया। भरतपुर वैर के विधायक भजन लाल जाटव का यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने डाक बंगला में जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम में मंत्री भजन लाल के पुत्र दीपक ने भाग लिया। भीलवाड़ा जिले के बदनौर उपखंड ग्राम पंचायत जेतगढ़ में नवनिर्वाचित सरपंच ने अपना पदभार अनूठे अंदाज में ग्रहण किया। बीकानेर में त्योहारों को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत आज विभाग की टीम ने तेल और घी बेचने वाले एक व्यापारी के यहां कार्रवाई करते हुए सैंपल लिया। दौसा सांसद जसकौर मीणा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मीणा ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। महिलाओं पर अपराध में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 हो चुका है। अलवर के बानसूर कस्बे के रिहायशी इलाकों में पैंथर घुसने से दहशत का माहौल बना हुआ है। अब फॉरेस्ट कर्मी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। भरतपुर के कंपनी बाग में लगने वाली ग्रामीण मंगल हाट में हाट बाजार खुलते ही हंगामा हो गया। शहर के मंगल हाट में आने वाले दुकानदारों ने यूपी के दुकानदारों को नहीं घुसने दिया। करौली के बूकना गांव में पुजारी की हत्या की घटना के बाद राष्ट्रीय संत समाज का 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आज पीड़ित परिवार के घर पहुंचा और परिवार को सांत्वना दी। झुंझुनू के बिजली कर्मचारियों ने आज निगम कार्यालय पर प्रदर्शन कर एसआई को ज्ञापन सौंपा। कोरोना महामारी के चलते अगले महीने से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले को लेकर असमंजस की स्थिति अब भी बरकरार है। श्रीगंगानगर जिला परिषद की सीईओ टीना डाबी सूरतगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के दौरे पर रही। झुंझुनू शहर में आज एसबीआई बैंक की जयपुर स्थित एसएआरबी शाखा ने बड़ी कार्रवाई की और लोन के जमानती के मकान पर कब्जा किया। चिरावा शहर में अब फिर से अमावस्या का बाजार में अवकाश रहेगा, जिसको लेकर व्यापार मंडल ने एक बैठक की। राजस्थान पटवार संघ ने गांधी जयंती से लेकर 20 अक्टूबर तक ध्यानाकर्षण सत्याग्रह शुरू कर रखा है, जिसके तहत राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र नेमीवाल एक दिन के दौरे पर झुंझुनू पहुंचे। करौली में जिला प्रभारी और खेल मंत्री अशोक चांदना का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। प्रतापगढ़ में सरकार के निर्देश पर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत स्काउट गाइड्स ने शहर के विभिन्न इलाकों में रैली निकाली। अजमेर में गौशाला में गाय को चुनरी उड़ाने के वक्त गाय भड़क गई। भरतपुर में बालिका दिवस समारोह की श्रृंखला में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बालिकाओं ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की पहल पर आज सचिवालय में कर्मचारियों और अधिकारियों से 1-to-1 संवाद किया गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।